सुबह हुई तो आपका जिस्म मुबारक जहर की वजह से अकड़ा और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो जो आंसू थे वो सीधा चेहरा मोहम्मद पर गिर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन से एक मिट्टी उठाई और उसके ऊपर आयत पढ़ के फूंकी, और जब उसकी मट्टी की जो राख थी सारी वो दुश्मनों के मुंह पे पड़ी और उनकी आंखें अंधी हो गई। तो उसके है जी सबसे ऊपर वो जो बड़ा पत्थर नजर आ रहा है और उसके लेफ्ट साइड पे छोटा पत्थर है और उनके बीच में है गारे सौर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं हूं इश्तियाक अहमद, सऊदीया के शहर मक्का से आपको खुश आमदीद कह रहा हूं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमारा यहाँ पे मक्का में आज तीसरा दिन है और मेरी कोशिश है, मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि आपको इधर की जितनी भी मुकद्दस मकामात हैं उनकी मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। तो अभी सुबह के 6 बज गए हैं और 7 बजे हमने निकलना है। आज कुछ मकामात की आपको मैं सैर कराऊंगा और मेरा ख्याल कि 3-4 ही होंगी, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाना, फिर नमाज का टाइम भी हो जाना है। तो इंशाल्लाह आज जितनी भी वीडियो बनेगी, जितने भी मकामात की आपको मैं शेयर कराऊंगा, इंशाल्लाह फिर मैं अपलोड करूंगा। आपको मैं इंशाल्लाह उनके बारे में सारा दिखाऊंगा, भी उनकी तफसीलात के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, आज का फिर व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पे जी अभी मैं होटल के रिसेप्शन पे बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ, अभी गाड़ी जैसे आती है तो फिर हम लोग इंशाल्लाह निकलते हैं ज़ियारत के लिए। तो दोस्तों अभी हम गाड़ी में बैठ गए हैं, अब ज़ियारतें करने के लिए मैं जा रहा हूँ फैमिली के साथ। तो जो जो ज़ियारत आएगी इंशाल्लाह मैं उनका कोशिश करूंगा तो सही तरह से आपको उसकी वीडियो दिखाऊं, क्योंकि अब इनके पास इतना टाइम होता नहीं है। जितना मैक्सिमम टाइम होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखाऊंगा, मुकद्दस मकाम जितने भी हैं सारे इंशाल्लाह विजिट कराऊंगा। अभी जो है देखें गाड़ी भी खाली है तो सारे हाजी आ रहे हैं, तो जिन जिन में जाना था ज़ियारतों पे वो साथ अभी आ जाते हैं। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम अपना सफर का आगाज करते हैं। कशफत हिजाब जमालिही हसनत जमीओ किसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि। ऐसे ही जब हम रोज़े रसूल पर पहुंचे तो रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हुए कि अल्लाह कि जिस नबी का हम बचपन से कलमा पढ़ते आ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, आज उस नबी के रोज़े के सामने खड़े हैं। वो जो आंसू थे वो फिर आए और फिर बरसे। एक आंसू बरसे अल्लाह की याद में और दूसरे आंसू बरसे नबी की याद में। प्यारे भाइयों, मक्का और मदीना ये दो शहर ऐसे हैं कि इंसान अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आ सकता। जब तक मेरा अल्लाह मेरा मोहर नबी मोहर ना लगाए तब तक आप मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। हमारी कई नस्लें ये अल्लाह को प्यारी हो गई मैसेज देते हुए कि हमें एक बार मक्का और मदीना दिखा दे, लेकिन अल्लाह अपने घर में उसी को बुलाता है जिसको वो चाहता है। अल्लाह ने उम्र का तकाजा नहीं रखा मक्का और मदीना में, किसी बच्चे को बुला लिया, किसी जवान को बुला लिया, किसी बुढ़ापे को बुला लिया, जिसे चाहा, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का घर है। जिसे वो चाहेगा वो अपने घर में बुलाएगा, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हमारी जो पहली ज़ियारत है वो है गारे सौर। जब मक्का के लोगों ने हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा तंग किया तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत कर जाओ। तो हम सब के प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा छोड़ने से पहले खाने काबे का दीदार करने जाते हैं और खाने काबे के आगे खड़े होके ये इरशाद पाक फरमाते हैं कि ऐ किबला, मैं तुझे हरगिज़ न छोड़ता अगर यहाँ के लोग मुझे तंग न करते। हमारे प्यारे नबी जैसे ही खाने काबे का दीदार करने के बाद खाने काबे से बाहर तशरीफ लाते हैं तो मक्का के बड़े बड़े कुफ्फार बड़ी बड़ी तलवारें लेके आप सरकार को घेरे में ले लेते हैं। आप सरकार अल्लाह के हुक्म से ज़मीन से मट्टी को उठाते हैं और अपनी हथेली मुबारक पर रखते हैं और उस पर आयत पढ़ते हैं। आयत पढ़ने के बाद ऐसे फूंक मारते हैं, वो जितने भी बड़े बड़े कुफ्फार बड़ी बड़ी तलवारें लेके खड़े होते हैं सारे अंधे हो जाते हैं।
हम सब के प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से निकलते हैं और सीधा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के घर तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन से सोते ही नहीं है कि पता नहीं कब सरकार आ जाए, अगर मैं सो गया तो कहीं मेरे बगैर न चले जाए। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक चलो हमने हिजरत के लिए जाना है। बोले या रसूल अल्लाह, जैसा आपका हुक्म। हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबी जब घर से बाहर तशरीफ लाते हैं तो एक रास्ता मदीने पाक को जाता है, एक रास्ता गारे सौर को जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक अगर हम मदीना पाक जाएंगे तो मदीना के चप्पे चप्पे पे कुफार का पहरा है, वो हमारा ताक़ब कर रहे हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम मदीना पाक नहीं जाएंगे, हम गारे सौर के ऊपर जाएंगे। बोले या रसूल अल्लाह, जैसा आपका हुक्म। प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबी जब उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं, उस पहाड़ के नुकीले पत्थर हम सब के प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक को जख्मी कर देते हैं। जब हम सब के प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक जख्मी होते हैं तो सिद्दीक़ अकबर आप सरकार को अपने कांधों पे उठाते हैं और उस पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। प्यारे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़ईफ़ुल उमर थे। उन्होंने हमारे प्यारे आका को सीधी कांधों पे उठा के नहीं बिठाया। हमारे प्यारे आका को जब कांधों पे उठाया तो आपने उल्टा चलना शुरू कर दिया कि कहीं से पीछे से कोई दुश्मन मेरे प्यारे आका पर वार न कर। अब देखिए, पहाड़ के ऊपर चढ़ना वैसे बहुत दुश्वार होता है, लेकिन उल्टा चढ़ना तो बहुत मुश्किल था। उन्होंने हमारे प्यारे आका को कांधों पे क्या उठाया, पूरी कायनात को उठाया, दोनों जहानों को उठाया था। आप जब उस गार के आगे पहुंचे, आपने हजूर से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप गार के बाहर तशरीफ रखें, गार के अंदर पहले मैं जाऊंगा, अगर कोई चीज भी नुकसान पहुंचाए पहले मुझे बचाए, मेरे प्यारे आका को ना बचाए। हम सब के प्यारे आका गार के बाहर तशरीफ फरमा है और सिद्दीक़ अकबर गार के अंदर तशरीफ लाते हैं। आप क्या देखते हैं कि उसमें तो बहुत सारे सुराख हैं और बहुत सारी मट्टी है। आप अपना अमामा शरीफ उतारते हैं, पहले उस गार की सफाई करते हैं, फिर अमामा शरीफ को फाड़ना शुरू करते हैं और हर सुराख में अमामा शरीफ डालते रहते हैं। अमामा शरीफ खत्म हो जाता है और एक सुराख रह जाता है, उस पे आप अपनी एड़ी मुबारक रखते हैं। ऐसे में हम सब के प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे नींद आ रही है। प्यारे भाइयों, पहले हमारे प्यारे आका को अपने कांधों पे उठाया तो पूरी कायनात को उठाया, फिर हमारे प्यारे आका को अपनी गोद में सुलाया तो पूरी कायनात को सुलाया। हमारे प्यारे आका जिस रास्ते से गुजर जाते थे, 3 दिन 3 रातें वहां से नबी पाक की खुशबू नहीं जाती थी। यही सुभान अल्लाह, लोग खुशबू की फीलिंग से ये महसूस करते थे कि यहाँ से नबी पाक का गुजर हुआ है। जब उस शाम को मेरे प्यारे आका की खुशबू आई तो खुशी से पागल हो गया। उसने हजरत मूसा के दौर से कितने साल, हजरत मूसा के दौर से उस साहब ने कहा था कि अल्लाह, मैं उस वक्त तक मरना नहीं चाहता जब तक मैं तेरे आखिरी नबी का दीदार न कर लूं। उस वक्त से अल्लाह ने उसको गारे सौर पे भेजा हुआ था। अब कितने साल हो गए थे वो गार में नबी पाक का इंतजार कर रहा था। जब उसे हमारे प्यारे आका की खुशबू आई वो खुशी से पागल हो गया। उसने कहा, या अल्लाह, जिस दिन का मैंने इतने साल इंतजार किया, आज वो लम्हा आ गया, आज वो घड़ी आ गई, आज मैं प्यारे आका का दीदार करूंगा। जब उसने बाहर आने की कोशिश की तो रास्ते में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की एड़ी मुबारक आए। उसने उसको गुस्से से डग मारा और वापस चला गया। आपको पता है कि शाम का एक बार का डसा हुआ पूरे जिस्म को जहर से अकड़ा देता है। सुबह हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का जिस्म मुबारक जहर की वजह से अकड़ गया और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। सुबह हुई तो आपका जिस्म मुबारक जहर की वजह से अकड़ा और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो जो आंसू थे वो सीधा चेहरा मोहम्मद पर गिर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब के प्यारे आका नींद से बेदार होते हैं और फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक तो क्यों रो रहा है? क्या तुझे घर की याद आ रही है? क्या तुझे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं? कि बैतुल्लाह की याद आ रही है? बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी चीज़ की भी याद नहीं आ रही, कोई चीज़ है जो मुझे बार बार डस रही है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ सिद्दीक अपनी एड़ी मुबारक पीछे करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी एड़ी मुबारक पीछे करते हैं, सांप बाहर आता है। अल्लाह ताला की ज़ात सांप को जुबान देते हैं,
साम नबी पाक से हम कलाम होता है। साम कहता है या रसूल अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता ही नहीं था ये एड़ी मुबारक किसकी है। मैंने तो जब से अल्लाह से ये दवा की थी कि या अल्लाह तू मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं तेरे आखिरी नबी का दीदार न करूं। साम नबी पाक का दीदार करने के बाद चला जाता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लबे दुकान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की एड़ी पे लगाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। मक्का छोड़ने से पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रजी अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि ए अली आज रात तूने मेरे बिस्तर पे सोना है, ये जो मैंने लोगों की अमानतें पकड़ी हुई हैं ये तुमने सुबह वापस करके मेरे पीछे मदीने पाक चले आ। प्यारे भाइयों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हजूर के बिस्तर पर सोए और वो सो के सुबह उठे तो उन्होंने मक्का के लोगों से कहा कि ऐ मक्का के लोगों, मैं अली सारी जिंदगी इतने सुकून से सोया ही नहीं जितना आज रात नबी पाक के बिस्तर पे सोया। सुभान अल्लाह, मुझे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। ऐ मक्का के लोगों, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अमानतें मुझे पकड़ा के गए हैं, वो जिसकी अमानत है वो वापस ले लो। मक्का के लोग काफिर थे, शैतान थे। वो कहने लगे ऐ अली आपको क्या पता कि नबी पाक हमारी कौन कौन सी अमानतें आपको पकड़ा के गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाता है, आप जलालत में आ जाते हैं। आप फरमाते हैं ऐ मक्का के काफरों, अली को मत आजमाओ, अगर तुम अली को आजमाओगे ना तुम्हारी अमानतें मुंह से खुद ही बोल कर बता देंगी मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ, मैं इसकी हूँ। सबने कहा अली बस कर दो, अब हमें अपने प्यारे आका का कलमा पढ़ा दो, हम सब ने मुसलमान होना है। प्यारे भाइयों, जब मक्का के काफरों को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में नहीं गए, मक्का में ही हैं, वो हमारे प्यारे आका को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उस वक्त मकड़ी को हुक्म देती है, वो मकड़ी नबी पाक का गारे सोर में 700 साल से इंतजार कर। कितने साल से? 700 साल से। उस मकड़ी ने अल्लाह से 700 साल पहले कहा कि अल्लाह मैं उस वक्त तक मरना नहीं चाहती जब तक मैं तेरे आखिरी नबी का दीदार न कर। अल्लाह ने 700 साल पहले उस मकड़ी को गारे सौर में भेज दिया। अब मकड़ी से अल्लाह ने कहा ऐ मकड़ी तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, नबी पाक का दीदार भी कर ले और गार के आगे जाला भी बोल दे। जब उसने चेहरा मोहम्मद देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने वो जाला सैकड़ों में बोल दिया। अल्लाह ने कबूतरी को हुक्म दिया ऐ कबूतरी इस गार के आगे अंडे दे दो, वो अंडे दे देती है। हर चीज मेरे अल्लाह की ताबे है, मेरा अल्लाह जब कहता हो जा वो हो जाती है। जब मक्का के काफर उस गार के आगे पहुंचे अल्लाह ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने क्या देखा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में तशरीफ लाते तो ये जाला टूटा होता, ये अंडे टूटे होते। वो ये बातें कर रहे हैं और हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबी उनकी बातें सुन रहे हैं। वो ये बातें करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमारे प्यारे आका और हमारे प्यारे आका के सहाबी गार से बाहर तशरीफ लाते हैं और 2 ऊँटरियों पे बैठ के 21 दिन बाद मदीना पाक पहुंचते हैं। अब अल्लाह की ज़ात अर्शे मौला से सारा माजरा देख रही है कि मक्के वालों ने मेरे नबी के साथ क्या किया। अब देखते हैं मदीने वाले क्या करते हैं। मदीने वालों ने हमारे प्यारे आका का ऐसा इस्तकबाल किया, ऐसा जश्न मनाया, ऐसी खुशियां मनाई। अल्लाह ने कहा ऐ मदीने वालों, तूने मेरे नबी का ऐसा इस्तकबाल किया, जाओ आज से पूरी दुनिया एक तरफ होगी और मदीना एक तरफ। आज से पूरी दुनिया, सुभान अल्लाह, बहुत ठंडा कहा आपने, बहुत बड़ी बात रखी है। आज से पूरी दुनिया एक तरफ होगी और मदीना एक तरफ होगा। उस वक्त से लेके आज तक पूरी कायनात को अल्लाह ने एक तरफ तख्लीक कर दिया और हमारे मदीना पाक को एक तरफ कर दिया। प्यारे भाइयों, मदीना ऐसी बस्ती है अरश भी नाज करता है। मदीना ऐसी बस्ती है अरश भी नाज करता है। मदीने कुल मिल जावे मैं जन्नत तो मुकर जावा, करम दी एक नजर होवे मेरे आका में तर जावा, बुला लो मैनू भी तरते किते रोंदा न मर जाए। सुभान अल्लाह, तो जोर की क्या जरूरत, जरा जोर से कह दें, जरा प्यार से कह दें, जरा जोर से कह दें। सब लोग अपना अपना सामान अपनी सीटों पर छोड़ें, हम लोग वाले सौर का इंतजार करते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले अभी आया हूँ पहली ज़ियारत में गारे सौर पे। तो गारे सौर की एक कहानी मैं आपको भी बताता हूँ सारी। अभी पहले आपको दिखाऊंगा गारे सौर वो ऊपर है, जरा जूम करके दिखाएं जी। सबसे ऊपर वो जो बड़ा पत्थर नजर आ रहा है और उसके लेफ्ट साइड पे छोटा पत्थर है, उनके बीच में है गारे सौर। और आपको दूर से नजर आ रहा होगा
کہ وہاں پہ کچھ لوگ بھی موومنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ بڑی مشکل سے آپ دیکھیں یہاں پہ کتنا مشکل ہے یہاں پہ چلنا. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچ کے جب یہاں پہ پہنچے تو کتنی مشکل سے پہنچے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کہانی بھی کچھ اس طرح کی، جب کفار مکہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وہ مظالم ڈھانے شروع کیے، تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جانے لگے، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مٹی اٹھائی اور اس کے اوپر آیت پڑھ کے پھونکی، اور جب اس کی مٹی کی جو راکھ تھی ساری وہ دشمنوں کے منہ پہ پڑی اور ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں. تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ چلے گئے، اور غار ثور میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو جب غار ثور میں وہ چل رہے تھے تو وہاں پہ ان کے پاؤں جو تھے وہ بڑے زخمی ہو گئے تھے. تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت ابو بکر صدیق، جو کہ اس وقت ضعیف بھی تھے، اور ان کو ایک صدیق کا لقب بھی ملا ہوا ہے، غار یار کا لقب بھی ان کو ملا ہوا، اس لیے ملا ہوا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے اور ان کے غار یار بھی تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور خود اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. تو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بڑی اونچی پہاڑی ہے، چڑھنا بہت مشکل ہے، میرے گھنٹوں لگتے ہیں یہاں پہ چڑھنے میں. تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے وہ جب مکڑی نے وہاں پہ جالا بن دیا، پھر کبوتری نے وہاں پہ انڈے بھی دے دیے. جو کفار پیچھا کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے تو وہاں پہ جا کے وہ ایک ماجرا دیکھا کہ وہاں پہ کبوتری نے انڈے دیے ہوئے اور مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے، اور اس طرح کی فیلنگ آئی تھی کہ وہاں پہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ اس غار ثور کی کہانی بہت لمبی ہے. تو انشاءاللہ میرا آج کا مقصد تھا اس ولاگ میں آپ کو دکھانے کا کہ آپ کو اس مقدس پہاڑ کی میں زیارت کراؤں جہاں پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں پہ پڑے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اپنے کچھ دن بھی گزارے تھے یہاں پہ. تو دوستوں آج کا یہ ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی زیارت جب میں آپ کو جاؤں گا، جب میں وہاں پہ جاؤں گا تو آپ کو وہاں کی دوبارہ زیارت کراؤں گا. تو یہ ولاگ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اور لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا جی، اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیو ہے ان کا نوٹیفیکیشن آتا رہے.